किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार दोस्तों, मऊगन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर ग्राउंड में, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भारत सरकार से कई सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना दिया गया है। एक दिवसीय धरना था, और इसी बीच हम आपको बताएंगे, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे जानकारी लेंगे कि धरना किस लिए दिया गया था। तो सुखबंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं। तो एक किस बात को लेकर धरना दे रहे हैं? आज दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रदर्शन किया गया है वो करीब 10,000 भूतपूर्व सैनिक देश के हर प्रदेश से आए हैं, और ये सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। सरकार अगर नहीं जागती है तो अगला धरना प्रदर्शन जनवरी से फिर शुरू होगा। अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं जो भूतपूर्व सैनिकों की हैं। OROP हो गई, डिसेबिलिटी पेंशन हो गई। डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब ये है कि जो लड़ाई के मैदान में जवान शहीद होते हैं या तो फिर चोट लगती है उनको, तो उनको बड़ा भेदभाव किया जाता है। अगर अफसर को गोली लगती है और जवान को गोली लगती है तो जवान को 25,000 पेंशन मिलेगी, और अफसर को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं अपने चौकीदार, जो प्रदेश के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, कि क्या जब अफसर का जो हाथ पैर है सोने का है या लोहे का है, कि उनको ज़्यादा पेंशन दी जाती है और जवानों को जो गोली लगती है तो कम दी जाती है? क्या गोली अफसर को पहचान के लगती है कि कम लगेगी और जवानों को ज़्यादा लगेगी? इसी तारतम्य में आज एक बड़ा आंदोलन किया गया है, जिसमें पूरे देश के करीब 10,000 पूर्व सैनिक आए हैं, और अगर सरकार नहीं जागती है तो फिर अगला कदम उठाएंगे। तो देखते रहिए, हम आपको और एक बयान सुनाएंगे। जुड़े रहिए मऊगन से, ग्राउंड जीरो से विपिन पांडे के साथ। जनरल कर्नल बोलते हैं इससे हमारा प्यार बढ़ता। तो प्यार तो भाई सिपाही के घर पे भी जाओ, वो घर पे भी झाड़ू पोछा करने के लिए जाओ, सिपाही की बाइक को धो के आओ, सिपाही के लिए जो सिपाही की हवलदार की जेसीयू की मैडम है उनके भी शॉपिंग के बैग उठा के, ये कौन सा प्यार है? एक मित्र दूसरे मित्र से जूते पॉलिश थोड़ी करवा सकता है। बड्डी पियर क्या है? मित्र, और एक मित्र दूसरे मित्र से जूते पॉलिश थोड़ी करवा सकता है। आप उस बहादुर जवान के हथियार छीन के हाथों से और जूते पॉलिश दे रहे हो तो उसकी बहादुरी तो वैसे ही खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में, अब की मानसून सत्र में माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा राज्यसभा लोकसभा में प्रश्न रखा गया कि पिछले 5 सालों में कितनी आत्महत्या हुई, तो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले, 819। और इस अवस्था से 75 सालों में कितने हजारों सैनिक इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। आए दिन आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, और शहीद कितने हो रहे हैं? 159, 159 आदमी। तो ये जो जर्नल बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अभी आप ये बताओ, 2018 में जनरल विपिन रावत, जो स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने पुन्ना में बोला था कि हमारे जो सर्विस वाले 6,000 जवान वो रिटायर्ड अफसरों के घर में डायपर पहना रहे हैं, गोल्फों के अंदर वो गेंद चूग रहे। क्या ये आंकड़े उसमें नहीं है? उन्होंने बोला, खुद बोला, अगर ये बोलते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन ठीक है, अफसर को 2.5 लाख मिले, तो जनरल विपिन रावत भी तो अफसर था, वो भी तो, उसने भी तो कमीशन लिया था, उसने भी तो बोल ली है बात कि ये बहुत बड़ा भेदभाव हो गया। तो ये आने वाला समय है सर, और 21वीं सदी मानती है। देखो, हमने आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ था, ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि जवान बोल भी सकता है, मंच पे भाषण भी दे सकता है, अपनी मांग भी रख सकता है, माननीय रक्षा मंत्री से भी मिल सकता है। हमारी 12 मुलाकात हुई है, 6 मुलाकात तो मैं अकेला करने वाला हूँ माननीय रक्षा मंत्री के साथ। 6 मुलाकात तो हमने एक आंकड़े भी तोड़े हैं, एक सीढ़ी भी तोड़ी है, जिस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था नॉट अलाउड जवान जेशू, तो हमने वो चीज़ तो तोड़ दी 75 सालों में। आने वाला समय जवानों के लिए है ये, और ये भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए जो प्रथाएं गलत है वो भारतीय सेना से निकलना चाहिए। और आज हम पैसों के लिए नहीं आए, हम उस नमक के लिए आए हैं जो हमारे को पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, कि हमारी भारतीय सेना सबसे मजबूत बने। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप भारत सरकार? भारत सरकार को, केंद्र सरकार को यही है कि अपनी आंखों की पट्टी खोल ले,
क्योंकि जवान जागरूक होने लगे हैं। और आज जितनी सारी कमेटियां आई हैं, प्रधान आए, अगर सरकार ये देखती है कि ये 3-4 हज़ार पूर्व सैनिक थे, नहीं, ये सारे के सारे प्रधान थे। अगर इन्होंने ट्रेनें भर ली, ट्रक भर लिए, गाड़ियां भर ली, तो मेरे हिसाब से 13 सितंबर 2013 की जो रैली हुई थी रेवाड़ी, तो वो कहीं वापस ना हो जाए। तो मैं भारत सरकार को सीधा मैसेज है कि आप जो 15 दिसंबर को जो 1 रैंक 1 पेंशन की लास्ट डेट है, उसके अंदर जेसीओ रैंक को 1 रुपया नहीं बढ़ रहा है, और जो पहले वाले हैं जो जवान जो सिपाही से हवलदार, उसकी भी कोई बढ़ोतरी नहीं। या तो वो खबरदार हो जाए कि इस टेबल को जब ही जारी करे जब उसके अंदर जवानों का बेनिफिट हो। अगर वो बोलती है कि हमारे को 500 रुपया दे के और वो वाई लूटना चाहती है, तो हमारे को नहीं चाहिए ऐसी टेबल। फिर तो हमारा डीए भी बढ़ रहा है। इस अनशन के बाद यदि सरकार नहीं जागती है तो आप अगला कदम क्या होगा? हमने जनवरी की घोषणा कर दी ना सर, अभी जो प्रधान है हमने जनवरी की घोषणा कर दी। वो प्रधान जो भी ऑल इंडिया के हैं, वो अपने इसको एक फिर मीटिंग होगी, दिल्ली में हो या पंजाब में हो। वैसे हम पंजाब के साथ में, पंजाब की जो जत्थेबंदी जो भी डिसीजन लेगी, ये हमारे तमिलनाडु से बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। पंजाब जब भी कहेगा दिल्ली चलो, हम पंजाब के साथ में, पंजाब के पूर्व सैनिकों के साथ में, वहीं से आएगी पहली कॉल आएगी पंजाब से, और पंजाब के साथ में हम चलेंगे। क्योंकि वो उन्होंने ये जागरूकता फैलाई है 2010 से, हमने नहीं फैलाई, हमने नहीं थे इसमें, उन्होंने ये संघर्ष किया है। और 2010 से लेके आज तक अगर हम कहें तो मैं पंजाब के सैनिकों को प्रणाम करता हूं, और बड़ी बड़ी सर मैं उनकी प्रसन्नता करता हूं कि आप लोगों ने हमारी आंखों से एक पट्टी निकाली। और मैं आप चढ़ती कला बिच रहो, जो हमारे सबका सैनिक है पंजाब के, और सारा परिवार उनका खुशी आ गई। हिंदुस्तान में ज़्यादा है। जो नशा करने वाले हैं, जो मतलब कि पैसा लेके, रिश्वत लेके पैसा बांटने से वोट देते हैं, वो जिताते हैं। जो अकल वाले लोग हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में 2% है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्मी में है, और जो चुप करके रहती है, डिसिप्लिन में रहती है। ये तो इनका तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये तो सिर्फ अपना दिखावा करती है। जब ये प्रधानमंत्री